हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 3.9। इस एक्टिविटी में हमें कुछ मेटल दिए हैं और इस मेटल को हमें बर्न करना है और उनके फ्लेम को हमें टेस्ट करनी है। फिर उसी मेटल को हम थोड़ी देर बर्न करने के बाद उसको कूल डाउन रखेंगे और उनके सरफेस को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। उस एक्टिविटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल बर्न इजीली, ऐसा कौन सा मेटल है जो इजीली बर्न हो जाता है। तो जैसे कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 जिसको अल्काली मेटल्स भी बोलते हैं, ग्रुप 2 अल्काली अर्थ क्रस्ट मेटल बोलते हैं। तो वो काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इजीली वो क्या करेंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, पोटेशियम जो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेटल है जो इजीली बर्न हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मेटल ऐसे भी है जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सिल्वर है, लेकिन ये इजीली बर्न नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन 2 अगर हम देखते हैं, व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। मेटल को जब हम बर्न करेंगे तब कौन कौन से हमें फ्लेम के कलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम सोडियम देखते हैं तो सोडियम को जब हम बर्न करते हैं तब हमें येलो कलर शो होता है। जब हम एल्यूमिनियम को बर्न करेंगे तब हमें सिल्वरी व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी कॉपर है तो हमें ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप कलर फायर देख ही पा रहे हो, इसमें बहुत बहुत लिथियम है वो पिंक कलर शो करता है, स्ट्रोंशियम है वो रेड कलर शो करता है, पोटाशियम है वायलेट कलर शो करता है, कैल्शियम ऑरेंज कलर, और कॉपर हमें ग्रीन कलर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। क्वेश्चन 3 हमारा जो है, इसमें पूछा गया है, हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। क्या बोला गया है, मेटल सरफेस जब बर्न हो जाता है, मेटल हमारा जो बर्न होने के बाद हमने कूल डाउन के लिए रखा है उसको, फिर वो हमारा सरफेस कैसा दिखेगा। तो हमें पता है मेटल लस्टर्स इन नेचर के होते हैं, यानी उनका नेचर कैसा होता है, जो मेटल होते हैं हमारे लस्टर्स होते हैं, मतलब शाइनी मटेरियल होते हैं, लेकिन जब उनको बर्न करने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, तो वो शाइनी मटेरियल नहीं रह पाते और उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर एक बेस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, उसी तरीके से यही एक फॉर्मेशन ऑक्साइड की लेयर का एक फॉर्मेशन हो जाता है वापस, जो ब्लैकिश कलर का होता है। चलिए क्वेश्चन 4 हमारा है, हमें क्या करना है, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। रिएक्टिव सीरीज हमने पढ़ी है, रिएक्टिव सीरीज हमने पढ़ी है, मेटल एंड नॉन मेटल्स का जो पार्ट 1 है उसमें हमने ये चीज देखी थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए फटाफट। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज क्या, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, ये जितने भी मेटल हमारे हैं, जितनी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जो दिख रहा है, नीचे जो हमें लास्ट में जो दिख रहा है, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो तीन हमें जो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ये नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन बाकी जो हमारे जो अपर कास्ट के जो लेयर है, ठीक है, अपर कास्ट के जो लेयर है, सॉरी जो एलिमेंट्स है, अपर कास्ट के जो एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं। अब उसमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो उसमें से लीस्ट रिएक्टिव हम देख पा रहे हैं कॉपर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो हमारे पास कौन सा है, कॉपर है। और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो हमारा क्या है, पोटाशियम है। ठीक है, आई आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अभी क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्या मेटल्स प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं या पोटेशियम की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वो इजिली रिएक्ट कर देते हैं, वो काफी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स। तो वाटर से काफी रिएक्टिव वो रिएक्शन कर देते हैं उनके साथ, और रिएक्शन करके वो सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल होने के बाद वो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते, तो वो सॉल्युबल नहीं होते। जैसे गोल्ड है हमारा, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये काफी रिएक्टिव, ये होते ही नहीं है रिएक्टिव, तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी एक्टिविटी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।